नमस्कार साथियों, मैं आपका अमन शर्मा आज आपके लिए फिर से एक गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। साथियों, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि वो यमुना एक्सप्रेस पे तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर सही दिशा में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर इन्वेस्ट तो कर देते हैं, फिर उनको लॉन्ग टाइम का समय लेना पड़ता है अपने आप से। तो आज हम आपको ऐसे बारे में जानकारी लेकर आए हैं तो आपको कम समय में 6 महीने या 1 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। साथियों सबसे पहले तो आपका यमुना अथॉरिटी के सेक्टर हैं, सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D। ये अथॉरिटी के प्लॉट हैं, रेसिडेंशियल हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे आते हैं साथियों बिल्डर। जैसे सबसे पहले जो सेक्टर पड़ता है सेक्टर 26 है, SDS NRI टाउनशिप, ये भी काफ़ी अच्छा बिल्डर है और अगर देखा जाए तो इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। फिर आता है आपका सुपर टैप अप कंट्री, सुपर टैप गोल्फ, एस का प्रोजेक्ट आता है, अजनारा का आता है, पूर्वांचल का आता है, निब्बस का प्रोजेक्ट आता है, ATS का प्रोजेक्ट आता है, गौर यमुना सिटी का प्रोजेक्ट आता है और भी आपको न्यू प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। जो अभी आपको गौर्स का प्रोजेक्ट आया है, अभी अशोभा का भी आने वाला है। ये भी आपके बिल्डर हैं। आप अगर बिल्डर में इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यमुना बिहार के प्लॉट हैं, JP के प्लॉट हैं, तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है साथियों आपका 7% आबादी सेमी कमर्शियल प्लॉट। ये प्लॉट वो होते हैं जिस किसान की जमीन अथॉरिटी एक्वायर करती है, उसके बाद में 7% उनको प्लॉट देती है, बाकी का पैसा देती है ताकि वो अपने प्लॉट को बना सकें और अपना रोजगार कर सकें। साथियों कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपने प्लॉट को सेल आउट कर देते हैं, आप उसको भी आराम से परचेस कर सकते हैं। उसी को अथॉरिटी डेवलपमेंट करती है, पार्क का काम, डेवलपमेंट का सारा सब कुछ, सीवर वाटर का अथॉरिटी डेवलपमेंट करती है। वो सेमी कमर्शियल होते हैं, नीचे अपनी दुकान वगैरह कर सकते हैं, ऊपर अपना रेसिडेंशियल कर सकते हैं, क्योंकि साथियों जमीन तो उनके पास रहती नहीं है बट वो अपना रोजगार कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। यमुना एक्सप्रेस पे जो इंडस्ट्री है अभी सेक्टर 32, सेक्टर 29, सेक्टर 33, सेक्टर 28, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेक्टर 24A में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो साथियों फिर आता है आपका पांचवा ऑप्शन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड वो है जो फ्यूचर में अथॉरिटी एक्वायर करेगी। जैसे कि अगर आप एक्वायर वाली जमीन को परचेस करते हैं तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 4200 पर स्क्वायर मीटर का आपको अथॉरिटी मुआवजा देती है, प्लस प्लॉट भी देती है। काफ़ी अच्छी सेफ एंड सिक्योर प्रॉपर्टी है जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में साथियों मत जाइए। जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हैं अभी इलीगल काटी जा रही हैं, अभी लीगल हुई नहीं है। हर जगह देखा जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं बिल्डोजर देखने को मिलती है। साथियों जहां आप इन्वेस्ट करें तसल्ली से करें, देखभाल के करें। बेशक 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, साल, 2 साल आप आराम से बाद इन्वेस्टमेंट करें। जहां आपको ग्रोथ दिखे, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथिंग आती है साथियों वो आपको रेसिडेंशियल सेक्टर में आती है अथॉरिटी के में, फिर आपको इंडस्ट्री सेक्टर में, फिर आपको आती है सेमी कमर्शियल प्लॉट में, फिर बिल्डर में, फिर इंडस्ट्री वगैरह में, फिर एग्रीकल्चर लैंड। इनमें नंबर में अलग अलग आपको देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है आपके जो लोग बाग कर रहे हैं आपको अथॉरिटी के सेक्टरों में कर रहे हैं। साथियों आप आइए एक बार विजिट कीजिए एरिया की क्या है क्या नहीं है। पहले नोएडा बसाया था अथॉरिटी ने, अब ग्रेटर नोएडा बसाया है, अब जो आपका यमुना अथॉरिटी बसा रही है। न्यू नोएडा भी आ रहा है आपका सिकंदराबाद की तरफ। अभी वहाँ पे अभी मास्टर प्लान तो बन गया, अभी जमीन एक्वायर करना चालू नहीं किया है। अगर आप जमीन इधर परचेस करना चाहते हैं तो आप इधर भी आराम से जमीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथियों मेरा मतलब यही है कहने का कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं साफ सुथरी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपको लोन वगैरह फैसिलिटी रजिस्ट्री आपके नाम हो जाए। आप नक्शा 11 का प्लॉट ना लें। नक्शा 11 का प्लॉट वो जो रजिस्ट्री से पहले लोगों के पास नक्शा 11 होता है, आप उस प्लॉट में ना जाएं। एक बार किसान एक बार प्लॉट को कई लोगों को बेच रहा है, रजिस्ट्री आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो साथियों ऐसी चीज़ में ना जाएं और कच्ची कॉलोनी में आप ना जाएं, साफ सुथरी चीज़ में जाएं जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। साथियों अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
मेरा नंबर है 9910978083। मैं आपको मिल रही यमुना एक्सप्रेस पे रीसेल में वर्क करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे।